11 सितंबर 1967 वो दिन जब इतिहास बदल गया। भारतीय सैनिक तारबाड़ लगाने का काम कर रहे थे जब चीनी सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। शुरुआत में धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गई। चीनी सेना ने पहले गोली चलाई, लेकिन इस बार भारतीय सेना तैयार थी। भारतीय तोपखाने ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। 18वीं राजपूत रेजिमेंट, 2 ग्रेनेडियर्स और अन्य इकाइयों ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई। कैप्टन दलजीत सिंह संधू और उनके साथियों ने दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। युद्ध 3 दिनों तक चला, 11 से 13 सितंबर तक। नाथुला में भारत की जीत के 1 महीने बाद 1 अक्टूबर 1967 को चीन ने एक और हमला किया, इस बार चोला में। चीनी सेना ने 300 सैनिकों के साथ भारतीय चौकियों पर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया। कैप्टन KR सिंह और उनकी टुकड़ी ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी सेना को खदेड़ दिया। 2 दिनों की लड़ाई के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन दलजीत सिंह संधू को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे अपने सैनिकों को आगे बढ़ाते हुए शहीद हो गए। मेजर जनरल सागत सिंह ने 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया और उत्कृष्ट रणनीति के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए। ब्रिगेडियर राय सिंह को महावीर चक्र मिला। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने 88 जवानों को खोया, जबकि 163 घायल हुए। चीन को 300 से अधिक सैनिकों की क्षति हुई। नाथुला संघर्ष सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारत की आत्मा का पुनर्जागरण था। इस जीत ने साबित किया कि 1962 की हार एक अपवाद थी, नियम नहीं। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि वो दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी लड़ सकती है और जीत सकती है। 3 बड़े प्रभाव। पहला, भारतीय सेना की रणनीति और तैयारी में सुधार की पुष्टि हुई। 1962 के बाद किए गए सुधार सफल साबित हुए। दूसरा, चीन को एहसास हुआ कि भारत अब आसान लक्ष्य नहीं रहा। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तीसरा, भारत की सीमा सुरक्षा नीति मजबूत हुई। लेकिन एक सवाल उठता है, इस महान जीत के बारे में इतने कम लोग क्यों जानते हैं? कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस जीत को उतना प्रचार नहीं मिला। इंदिरा गांधी अभी प्रधानमंत्री बनी थीं और देश कई आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसके अलावा चीन के साथ संबंधों को बिगाड़ने से बचने के लिए भी सरकार ने इस विजय को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। आज नाथुला में एक स्मारक खड़ा है उन वीर सैनिकों की याद में जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। नाथुला संघर्ष हमें याद दिलाता है कि भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, हमारे जवानों ने दिखाया कि जब देश की रक्षा की बात आती है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ये वो कहानी है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। ये वो गौरव है जो हमें अपनी सेना पर हमेशा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।